Good morning, students. Once again, I am here with chapter number 4, and this is the last video of your chapter number 4. Page number is 52. So let us start. When the panchayat has assembled, तो जब पंचायत इकट्ठा हुई, पंचायत जुटी, पंचायत लगी, समझू was invited to suggest a name for the chair of पंच। तो जब मैंने कहा कि अलगू चौधरी और समझू चाहू के बीच वो जो वाद विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने सलाह दी कि आप इसका निर्णय पंचायत करेगी। तो जब पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई जाती है और जब पंचायत बुलाई जाती है तब समझू साहू को कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से किसी चेयर पंच का नाम ले सकते हैं, आप अपनी तरफ से किसी को इस वाद विवाद का जज बना सकते हैं। किसको पंच बनाना चाहेंगे, किसको चेयर पंच बनाना चाहेंगे? सीइंग एन अपॉर्चुनिटी ही सजेस्टेड जुम्मन ने। अब समझू साहू समझ गया कि मैं अपना पंच किसे बनाऊं, जुम्मन शेख को, क्योंकि एक बार जब जुम्मन शेख का वाद विवाद हुआ था तो अलगू चौधरी पंच बना था और उसने जुम्मन शेख के अगेंस्ट डिसीजन दिया था। तो उसने सोचा कि यदि मैं जुम्मन शेख को पंच बनाऊंगा तो क्या करेगा, अलगू चौधरी से अपने प्रतिशोध का बदला लेगा। तो समझू साहू ने कहा कि मैं अलगू चौधरी के दोस्त जुम्मन शेख को चेयर पंच बनाना चाहूंगा। अलगू was clearly dismissed at the prospect of जुम्मन hearing his plan। अब जो अलगू चौधरी था वो पूरी तरीके से हताश हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जुम्मन शेख की तरफ से किसी अच्छे निर्णय की उम्मीद नहीं थी। अलगू चौधरी जान गया कि ये जुम्मन शेख मेरे फेयर में रिजल्ट नहीं देगा। ये जुम्मन शेख क्या करेगा, अपना बदला लेने के लिए मेरे अगेंस्ट निर्णय देगा। मतलब कुल मिला के अलगू चौधरी को लगा कि ये जुम्मन शेख सही निर्णय नहीं देगा, ये निर्णय मेरे खिलाफ ही देगा, मेरे अपोजिट ही देगा। और अलगू चौधरी जान गया कि अब ये निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, समझू साहू जीत जाएगा और मैं ये पंचायत में आज क्या हो जाऊंगा, हार जाऊंगा। तो अलगू चौधरी वॉज टोटली नर्वस, वो पूरी तरीके से नर्वस और हताश है। He felt he could not get a favorable verdict from his friends। अलगू चौधरी को मालूम है कि उसका जो दोस्त जुम्मन शेख है वो उचित न्याय उसके साथ नहीं करेगा, वो उसके साथ इंसाफ नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका दोस्त जुम्मन शेख उससे पिछली बार का बदला लेकर जरूर रहेगा। Who had become foe by then, क्योंकि उसका जो दोस्त था जुम्मन शेख, वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन जब जुम्मन शेख और जुम्मन शेख की मौसी जो उनकी खालाजान थी उनका वाद विवाद चला तो पंचायत में अलगू चौधरी ने किसके पक्ष में निर्णय दिया, जुम्मन शेख की मौसी के पक्ष में निर्णय दे दिया। इसीलिए तभी से वो दोनों दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। सो विथ फियर एंड नर्वसनेस ही अवेटेड द पंच वर्डिक्ट। अब अलगू चौधरी डर रहा है, उसको मालूम है कि जो जजमेंट है, जो निर्णय है वो इसके पक्ष में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर वह अंतिम निर्णय का वेट कर रहा है और अलगू चौधरी अंदर से क्या हुआ है, डरा हुआ है। उसको मालूम है कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। फॉर जुम्मन इट वॉज बी कॉल ऑफ कॉन्सेंस। लेकिन जो जुम्मन शेख है, अब जुम्मन शेख के सामने दो प्रश्न है, या तो वह अपनी दुश्मनी का बदला ले और यदि वो अपना पुराना बदला लेगा तो वह न्याय नहीं कर पाएगा, और दूसरा जो उसकी अंतरात्मा है वो उससे पुकार रही है, वो उससे कचोट रही है कि तुम जो सही हो वही निर्णय लो, गलत निर्णय मत लेना। He thought, I surely can't undermine the reputation of the punch by letting my vengeful mind cloud my sense of justice। अब जो जुम्मन शेख को सोच रहा है कि मैं अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए, मैं जो कि यहाँ पे चेयर पंच चुना गया हूँ, मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं नाइंसाफ़ी करूँगा तो जो पंच है, ये जो पंचायत है, इसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इसकी जो ख्याति है, इसके जो पद की गरिमा है वो नष्ट हो जाएगी। तो जुम्मन शेख जो है वो डाउट में है, वो सोच रहा है कि एक तो चाह रहा है कि वो अलगू चौधरी से अपनी पिछली दुश्मनी का बदला ले, लेकिन सोच रहा है कि यदि मैं बदला लूंगा तो मैं सही निर्णय नहीं लूंगा। और उसकी आत्मा कह रही कि जो सही डिसीजन है वही लो, तुम अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए
तुम पंचायत को बदनाम मत करो। ये जो चेयर पंच की गरिमा है, उसका जो पद है, उसको पदभ्रष्ट मत करो। The chair of the punch is too scared to be victim of my petty mindedness। और कह रहा है कि जो उस पंच का जो चेयर था वो भी थोड़ा सा भयभीत था कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो जुम्मन शेख है वो अपनी तुच्छ भावना के लिए, वो अपने फायदे के लिए अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वह कोई गलत डिसीजन न कर दे। और जुम्मन शेख की भी अंतरात्मा से कोस रही है। जैसा कि जब अलगू चौधरी जब चेयर पंच बनता है तो वो सोचता है कि वो अपने दोस्त के ही फेवर में डिसीजन दे, लेकिन उसकी अंतरात्मा कोसती है उसको, कहती है कि जो सही है वही डिसीजन लो। और अंत में अलगू चौधरी सही डिसीजन लेता है। तो वही सेम कंडीशन जुम्मन शेख के साथ हुई। उसकी अंतरात्मा उसको कचोट रही कि जो सही है वही निर्णय लीजिए। आफ्टर हियरिंग बोथ मैन जुम्मन शेख प्रोनाउंस द वर्डिक्ट। अब जुम्मन शेख चेयरपन था, उसने समझू साहू और अलगू चौधरी दोनों की बातों को सुना और फिर उसने अपना अंत में निर्णय सुनाया। समझू साहू मस्ट कंपनसेट अलगू बाय गिविंग हिम द फुल प्राइस ऑफ ब्लॉक दैट हैड बीन एग्रीड अपॉन। तो जो जुम्मन शेख है वो अपना निर्णय सुनाता है कि समझू साहू को, जुम्मन शेख अपना निर्णय सुनाता है कि समझू साहू को अलगू चौधरी है, जो उस समय वादा हुआ था कि वो 1 महीना बाद क्या करेगा, बैल का पूरा पैसा दे देगा। तो पूरा पैसा किसको देना पड़ेगा, समझू साहू को देना पड़ेगा। तो निर्णय किसके पक्ष में गया, अलगू चौधरी के पक्ष में आ गया। जुम्मन शेख ने कहा कि इसमें अपराधी कौन है, समझू साहू। और समझू साहू को वो जो बैल की पूरी कीमत निर्धारित की गई थी, एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुसार इनको उस पूरे बैल की कीमत देनी होगी। एंड समझू साहू वुड फेस पनिशमेंट फॉर इल ट्रीटिंग द बुलॉक, ही सेड। और उसने कहा कि समझू साहू ने उस बैल के साथ जो गलत व्यवहार किया है उसके लिए भी उसको पनिशमेंट दंड मिलेगा। जुम्मन शेख ने कहा कि समझू साहू ने बैल लिया था और उसने कहा था कि 1 महीने बाद पैसा हम देंगे, तो बैल मर गया। इसमें अलगू चौधरी की कोई गलती नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, समझू साहू, क्योंकि उसने क्या किया, बैल से बहुत ज़्यादा काम करवाया, उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया। तो उस बैल का पूरा पैसा समझू साहू को अलगू चौधरी को देना पड़ेगा। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, समझू साहू। बैल मर गया तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, समझू साहू को। कुल मिलाकर जुम्मन शेख ने अपनी दुश्मनी को एक किनार करते हुए उसने जो पंच परमेश्वर कहा जाता है इसकी भावना का पालन करके उसने क्या किया, सही निर्णय लिया। अलगू वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय एट दिस डिसीजन। अलगू चौधरी ने जब जुम्मन शेख के इस निर्णय को सुना तो वो आत्मविभोर हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अलगू चौधरी समझता था कि जो जुम्मन शेख है वो किसके पक्ष में निर्णय देगा, समझू साहू के। लेकिन हुआ अपोजिट, जुम्मन शेख ने सही निर्णय लिया और जब उसके निर्णय को अलगू चौधरी ने सुना तो वह आत्मविभोर हो गया, खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ही लाउडली प्रेज द पंचायत एंड इंडीड दिस वाज जस्टिस एट इट्स बेस्ट। तो जो जुम्मन शेख उसने क्या किया, पंचायत की प्रशंसा की। उसने कहा कि वास्तव में पंच परमेश्वर होता है, पंचायत का जो निर्णय होता है वो परमेश्वर के समान होता है। और उसने कहा कि ये अभी तक का क्या है, सबसे बेस्ट जस्टिस है। उसने क्या कहा, यही सर्वोत्तम न्याय है। तो पंचायत का काम क्या है, जो सही निर्णय हो वही लेना चाहिए। एवरीवन रियलाइज दैट पंच इज ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रूथ एंड जस्टिस। तो वहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित थे, सब लोग सोच रहे थे कि जुम्मन शेख किसके पक्ष में निर्णय देगा, समझू साहू के पक्ष में। लेकिन जुम्मन शेख ने सब कुछ सॉल्व करते हुए किसके पक्ष में निर्णय दिया, अलगू चौधरी के पक्ष में। क्यों दिया? क्योंकि अलगू चौधरी अपनी जगह पर सही था। तो वहाँ पे उपस्थित पंचायत में उपस्थित जितने लोग थे सभी लोग तारीफ करने लगे और कहने लगे जो पंच है वो किसका प्रतीक है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है और न्याय का प्रतीक है। तो वहाँ पे जितने लोग उपस्थित थे सभी लोग वाहवाही करने लगे, बोले वास्तव में जो पंच है, जो पंचायत है वो प्रजातंत्र, सत्य और न्याय का प्रतीक है। फ्रेंडशिप एंड इनमिटी आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस व्हेन ए पर्सन प्लेस्ड इन ए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठता है तो उसके लिए फ्रेंडशिप और दुश्मनी
कोई महत्व नहीं रखता। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठता है तो उसके लिए मित्रता या दुश्मनी की कोई भावनाएं नहीं होती, उसके लिए अपना और पराया कोई नहीं होता। उसके लिए उसकी ये जिम्मेदारी होती कि वह उस पद की गरिमा को बनाए, उसकी मर्यादा को बनाए रखे। His conscience is awakened and he tries to prove equal to the task। और जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठता है तो वह निर्णय लेते हुए ये नहीं देखता कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है, वो हमेशा सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है। The two friends realized their mistake, buried their past and became friends again। अब वो जो दोनों दोस्त थे जुम्मन शेख और अलगुल चौधरी, उन्होंने क्या किया, अपनी मिस्टेक जो गलती हुई थी उसको एक्सेप्ट किया और जो दोनों के साथ पुरानी जो दुश्मनी हुई थी उस पुरानी बातों को भूलकर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी फिर से दोनों क्या हो गए, फ्रेंड बन गए, दोस्त बन गए। द पंचायत रेपुटेशन ऑफ डिस्पेंसिंग फेयर वर्डिक्ट वाज केप्ट। तो जो पंचायत की जो रेपुटेशन थी, पंचायत की जो मान मर्यादा है वो किस वजह से है कि पंचायत हमेशा सही निर्णय देती है। पंचायत किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में निर्णय नहीं देती। पंचायत का काम क्या है, सही डिसीजन लेना। तो इस तरीके से जो पंचायत थी उसकी भी गरिमा बनी रही, क्योंकि जो अलगू चौधरी थे, जो जुम्मन शेख थे, उन्होंने क्या किया, सही डिसीजन लिया। तो इस तरीके से जो पंचायत की गरिमा थी, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, मर्यादा थी, वो भी बनी रही, क्योंकि पंचायत किसका सिंबल है, डेमोक्रेसी, ट्रूथ एंड जस्टिस। इट वॉज प्रूव्ड दैट द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियंस। तो इस चैप्टर से यह बात साबित होती है कि जो पंचायत की आवाज़ है वो वास्तव में हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। जो पंचायत की आवाज़ है वो अंतरात्मा की आवाज़ है। इट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो जो पंचायत का निर्णय है वो किसका निर्णय है, भगवान का निर्णय है। जो पंचायत की आवाज़ है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है और जो पंचायत का निर्णय है वो किसका निर्णय है, भगवान का निर्णय है। तो यहाँ पे पंचायत की तुलना भगवान से की जा रही है। जैसे भगवान किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से जो पंच होती है, जो पंचायत होती है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ गलत निर्णय नहीं करती। आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।